ऐसा ही क्यों है, ये सब आपको समय समय पर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब समय है अपना मुद्रा विज्ञान। तो कल हमने समझाया था मुद्रा विज्ञान के सब विषय में कि ये 5 उंगलियों में 5 तत्व विराजमान हैं और ये अपने जीवन में बहुत सारे अतिशय और सूक्ष्म स्नायु मंडल जो अपने अंदर है, तंत्रिकाएं हैं, उन सब में परिवर्तन लाने में सक्षम है। इसीलिए इन 5 उंगलियों के माध्यम से हम इस मुद्रा विज्ञान को समझते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा सबसे आवश्यक है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है जिन लोगों का, उन्हें ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा करना बहुत आवश्यक है। यदि अपने ब्लड प्रेशर से निजात पाना चाहते हैं बिना दवाई के, कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इस ज्ञान मुद्रा में आपको बैठने का प्रयास करना है 45 मिनट तक। कितनी देर तक? क्योंकि 45 मिनट बैठने पर ही हम किसी अपने अंतरंग में जो तत्व हैं उन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। 45 मिनट 48 मिनट तक बैठना ही होता है। तो पूर्ण ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, ये अंगूठा अग्नि तत्व और ये उंगली वायु तत्व। तो ये अग्नि तत्व वायु तत्व को मिलाने पर ये मुद्रा बनती है। एक नीचे घुटने पर रखा जाएगा ये हाथ, और ये हाथ ऐसी जैसे हमारे उपाध्याय परमेष्ठी बैठते हैं वैसे। इस प्रकार की ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा में जब हम बैठते हैं, है ना, ये हाथ छाती के पास होना चाहिए, यहाँ पर यूं, और ये हाथ, एक हाथ घुटने पर होना चाहिए। इस प्रकार की जो मुद्रा बनती है, ऐसी स्थिति में ध्यान करने से, बैठने से, मन को एकाग्र करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उस विषय में अब हम समझते हैं। इससे हमारे अंदर उच्च कोटि की एकाग्रता, आनंद और ज्ञान का निश्चय ही उदय होता है। और इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में थोड़ी सी विक्षिप्तता है, पागलपन है ना, जो माइंड से डिस्टर्ब है, उन्माद, चिड़चिड़ापन और अस्थिरता, अनिश्चितता, अत्यधिक क्रोध आना, अकर्मण्यता और अत्यधिक आलस जिन्हें आता है, ऐसे लोग जब इस ज्ञान मुद्रा को निरंतर अपने जीवन में इसका अभ्यास करते हैं, उनके लिए परम औषधि साबित हुई है। उनके जीवन से तनाव, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और पागलपन ये सब दूर होता हुआ देखा गया है। ये तो शारीरिक लाभ हैं, लेकिन आत्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ ये भी है कि इस मुद्रा को करने वाले का ज्ञान निरंतर, शिवसम निरंतर बढ़ता हुआ होता है। इसीलिए हमें इस मुद्रा को रोज सुबह शाम जब भी समय मिले, जब भी आप फालतू बैठे हैं, तब हमें इस मुद्रा को करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में इस ज्ञान मुद्रा के जरिए बहुत सारी अपने जीवन के तनाव, स्ट्रेस, पागलपन, चिड़चिड़ापन, उन्माद, अस्थिरता, बहुत से लोग कहते हैं मन की चंचलता, कि मन टिकता नहीं है, अस्थिर रहता है, भटकता रहता है, इस मुद्रा का अभ्यास करें। बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखें, नाड़ी शोधन यदि आप कर लोगे तो बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलेंगे। नाड़ी शोधन के यदि नहीं है तो आपको लाभ धीमे धीमे दिखाई देंगे, बहुत धीमे धीमे। इसीलिए पहले नाड़ी शोधन करना आवश्यक होता है। वो किस प्रकार से होता है? वो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करने से। अनुलोम विलोम होता है, वो हम जितना ज़्यादा करते हैं, 6 महीने तक लगातार यदि आप अनुलोम विलोम कर लोगे तो आपकी सारी नाड़ियाँ शोधन को हो जाती हैं, सारी नाड़ियों से मल दूर हो जाता है, और फिर आप जो भी आध्यात्मिक योगिक क्रियाएं करते हो तुरंत उसका लाभ दिखाई देता है। तो आज ज्ञान मुद्रा, इसके आगे कल हम समझाएंगे वैराग्य मुद्रा, क्योंकि ज्ञान होने पर ही वैराग्य आता है। ज्ञान के बिना वैराग्य किसी को आता नहीं है। इसीलिए पहले ज्ञान बढ़ाइए, फिर अब कल हम वैराग्य बढ़ाएंगे। वैराग्य किससे बढ़ता है, किस मुद्रा में बैठने से वैराग्य निरंतर बढ़ता है और हमारे अंदर संतोष की प्राप्ति होती है आदि।